हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो हमारा जो प्रीवियस लेक्चर था उस लेक्चर में हम लोगों ने फाइनेंशियल प्लानिंग इस चैप्टर में का जो हमारा प्रैक्टिस सेट 4.3 है इसमें के क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट किए थे स्टूडेंट, करेक्ट है। तो आज के इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम लोगों को जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है उस क्वेश्चन से स्टार्ट करना है और आगे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो इस पर्टिकुलर प्रैक्टिस सेट में हमारे पास जो क्वेश्चंस है वो क्वेश्चंस है रिलेटेड विद द व्हाट वी से रिलेटेड विद द शेयर्स से रिलेटेड सारे क्वेश्चन है। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 से। देखिए क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 4 में आपको। उन्होंने बोला है कि श्रीमती देशपांडे परचेस अ शेयर्स ऑफ फेस वैल्यू ₹5। श्रीमती देशपांडे क्या कर रही है, शेयर परचेस कर रही है, ऐसे शेयर जिसकी फेस वैल्यू कितनी है ₹5, बट एट अ व्हाट वी से प्रीमियम ऑफ ₹25। करेक्ट है। आप सभी को पता है स्टूडेंट कि जो शेयर्स है हम लोगों को कभी फेस वैल्यू पे नहीं मिलते हैं। फेस वैल्यू हम लोग को हमेशा खरीदने पड़ते हैं मार्केट वैल्यू पे, और वो व्हाट वी से यहाँ पे क्या गिवन है, ₹5 उसकी फेस वैल्यू है और प्रीमियम कितना चल रहा है, ₹20 प्रीमियम चल रहा है। तो आगे उन्होंने क्या बोला है, उन्होंने बोला है हाउ मेनी शेयर्स विल शी गेट फॉर ₹20,000। और अगर उनको ₹20,000 इन्वेस्ट करना है तो उन्हें कितने शेयर्स मिलेंगे, मतलब नंबर ऑफ शेयर्स हम लोगों को पूछा है, करेक्ट है। हाउ मेनी मतलब क्या, नंबर ऑफ शेयर, उनको कितने शेयर्स 20,000 में मिल सकते हैं, ये हम लोग को क्वेश्चन में पूछा गया है। तो काफी इंपॉर्टेंट और कंसेप्चुअल क्वेश्चन है स्टूडेंट, आपको 2 मार्क्स के लिए एग्जाम में हो सकता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग गिवन डेटा से शेयर की मार्केट वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे। देखिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, तो क्या करेंगे, सबसे पहले गिवन में जो है लिख लीजिए गिवन दैट, क्या दिया है उन्होंने दिया है हम लोगों को व्हाट वी से फेस वैल्यू ऑफ शेयर इज इक्वल्स टू कितनी है, ₹5। क्या बोला है उन्होंने, फेस वैल्यू कितनी है, ₹5। बट उसी के साथ उन्होंने बोला है शेयर इज एट प्रीमियम, शेयर कैसे है, प्रीमियम में है, ठीक है। शेयर इज एट प्रीमियम, और कितने से प्रीमियम में हो, शेयर इज एट प्रीमियम ऑफ ₹20, करेक्ट है, और ₹20 प्रीमियम से चल रहा है। साथ ही उन्होंने क्या बोला है कि ₹20,000 में कितने शेयर्स मिलेंगे, मतलब एक 20,000 क्या है उनकी इन्वेस्टेड है, इन्वेस्टमेंट है, करेक्ट है। इसलिए हम लोग बोलेंगे कि गिवन में हमें और क्या है, गिवन में हम लोग को बोला है व्हाट वी से सम इन्वेस्टेड, क्या दिया है आप लोग को, सम इन्वेस्टेड दिया है कि उन्होंने कितनी सम इन्वेस्ट की है, सम इन्वेस्टेड कितनी है, वो है ₹20,000, करेक्ट है बच्चों। तो हम लोग आगे बढ़ेंगे, और जैसे कि हम लोग को पता है हम लोग को सबसे पहले मार्केट वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, करेक्ट है। क्या क्या फाइंड क्या करने को बोला है उन्होंने, फाइंड करने को बोला है टू फाइंड व्हाट वी से नंबर ऑफ शेयर। उन्होंने हम लोगों को नंबर ऑफ शेयर्स फाइंड करने को बोला है। उन्होंने बोला है कि नंबर ऑफ शेयर्स फाइंड कीजिए, और नंबर ऑफ शेयर्स फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम लोग को मार्केट वैल्यू निकालनी है। और हम सबको पता है जब भी शेयर प्रीमियम में होते हैं तो हम लोग फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम वैल्यू इज इक्वल टू मार्केट वैल्यू अज्यूम करते हैं, करेक्ट है बच्चों। तो क्या बोलूंगा मैं, देयरफॉर मार्केट वैल्यू विल बी इक्वल्स टू, मार्केट वैल्यू विल बी इक्वल्स टू व्हाट, इट इज इक्वल टू फेस वैल्यू ऑफ द शेयर प्लस व्हाट वी से प्रीमियम, फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम, जो भी प्रीमियम की अमाउंट है। सो वी कैन से मार्केट वैल्यू विल बी इक्वल टू व्हाट इज फेस वैल्यू, देखिए फेस वैल्यू कितनी है, वो है ₹5, प्लस वो कितना प्रीमियम चल रहा है, वो प्रीमियम चल रहा है ₹20 से, करेक्ट है। सो वी कैन से मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर विल बी इक्वल टू 5 + 20 विच इज इक्वल टू ₹25, करेक्ट है। तो ₹25 क्या होगी, ₹25 होगी मार्केट वैल्यू ऑफ द पर्टिकुलर शेयर, करेक्ट है। तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने सिंपली जो हमारे पास गिवन डेटा था फेस वैल्यू और प्रीमियम का, उसके ऊपर से मार्केट वैल्यू निकाल ली। अब देखिए अब आपके पास क्या क्या अवेलेबल है, आपके पास सम इन्वेस्टेड अवेलेबल है, आपके पास मार्केट वैल्यू भी अवेलेबल हो चुकी है, और आपको नंबर ऑफ शेयर्स फाइंड करने हैं। तो सिंपली जो हम प्रीवियस लेक्चर में फॉर्मूला पढ़े थे वो फॉर्मूला हमें यहाँ पे यूज करना है। देखिए क्या था वो फॉर्मूला था बच्चों, सम इन्वेस्टेड इज इक्वल टू क्या रहेगी, और सिंपली व्हाट वी से नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर,
करेक्ट है। देखिए अभी कितनी सम इन्वेस्ट की गई है, कितनी सम इन्वेस्ट की गई है, सम इन्वेस्ट की गई है 20,000, करेक्ट है। सम इन्वेस्टेड है 20,000 इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर्स हम लोगों के पास नहीं है, नंबर ऑफ शेयर हम लोग को फाइंड करना है, करेक्ट है, मल्टीप्लाइड बाय क्या आपके पास मार्केट वैल्यू है, हम लोगों ने मार्केट वैल्यू फाइंड की है बच्चों, और वो मार्केट वैल्यू है 25, करेक्ट है। सो 25 इज इन अ डिवाइड, इट शुड बी इन 25 इज इन अ मल्टीप्लाई, इट शुड बी इन अ डिवाइड। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर नंबर ऑफ शेयर्स इज इक्वल टू, नंबर ऑफ शेयर्स इज इक्वल टू क्या रहेगी वो रहेगा व्हाट वी से 20,000 डिवाइडेड बाय व्हाट 25, करेक्ट है। 20,000 को हमें 25 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। कीजिए डिवाइड, किस तरह से बनेगा, सिंपली नंबर ऑफ शेयर्स इज इक्वल टू, डिवीजन कीजिए और आंसर बताइए। जब हम 20,000 को 25 से डिवाइड करेंगे तो इट शुड बी इक्वल टू आई थिंक 800, और 800 बनना चाहिए, करेक्ट है। देखिए 25 8 200 और दिस 20 रिमेन्स एज इट इज, और इतने शेयर हमें मिलने वाले हैं। तो क्या बोलेंगे हम लोग, देयरफॉर नंबर ऑफ शेयर्स हु श्रीमती देशपांडे गेट्स आर कितने मिल रहे हैं उनको, 800 शेयर मिल सकते हैं, करेक्ट है। अगर श्रीमती देशपांडे 20,000 रुपीज इन्वेस्ट करेंगी ऐसे शेयर पे जिसकी फेस वैल्यू कितनी है 5 और प्रीमियम कितने पे चल रहा है 20, मतलब उसकी मार्केट वैल्यू कितनी हो गई 25, तो उनको कितने शेयर्स मिल सकते हैं, 800 शेयर्स मिल सकते हैं। यही आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया था। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है स्टूडेंट, दो चीजें इंपॉर्टेंट है जो आपको याद करनी है। पहली चीज तो ये कि जब भी शेयर प्रीमियम पे होता है तो मार्केट वैल्यू क्या होती है, मार्केट वैल्यू होती है फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम अमाउंट, करेक्ट है। ये पहली चीज आपको याद करनी है। और दूसरी चीज आपको पता ही है, आपको यूज करना है आपका फार्मूला, और फार्मूला क्या होता है, सम इन्वेस्टेड विल बी इक्वल टू व्हाट, नंबर ऑफ शेयर मल्टीप्लाइड बाय मार्केट वैल्यू, करेक्ट है। आपको कितने शेयर मिल रहे हैं और उसकी मार्केट वैल्यू कितनी है, इसके ऊपर ही आपकी इन्वेस्टमेंट डिसाइड होती है। तो इस तरह से मिला है आपको आपके क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। काफी आसान क्वेश्चन है स्टूडेंट, आपको सिंपली फॉर्मूले और बेसिक कंसेप्ट को स्टिक रहना है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आई होप आपको ये क्वेश्चन नंबर 4 अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आपको क्या करना है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है ताकि आप इसे बाद में नोट डाउन कर सको। प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों इसका, ताकि आप इसे बाद में नोट डाउन कर सको, करेक्ट है। इसके बाद हम लोग हमारे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो इसके बाद हम लोग हमारा जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसके तरफ बढ़ेंगे और क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ओके स्टूडेंट, तो आगे बढ़ते हैं और हमारे क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए क्या गिवन है आपको क्वेश्चन नंबर 5 में, उन्होंने बोला है कि श्री शांतिलाल हैज परचेज 150 शेयर्स। देखिए श्री शांतिलाल है, उन्होंने कितने शेयर परचेज किए हैं 150 शेयर्स, मतलब हम लोग को नंबर ऑफ शेयर्स गिवन है, करेक्ट है। ऑफ फेस वैल्यू ₹100, मतलब वो शेयर्स की फेस वैल्यू भी उन्होंने मेंशन की है। ओके, फॉर मार्केट वैल्यू ऑफ ₹120, करेक्ट है। मतलब यहां तक हम लोग को 3 चीजें गिवन है कि उन्होंने कितने शेयर परचेज किए हैं 150, उसकी फेस वैल्यू कितनी है ₹100, और उनको वो शेयर की मार्केट वैल्यू कितनी थी ₹120, करेक्ट है। आगे उन्होंने क्या बोला है, कंपनी हैज पेड डिविडेंड एट 7%, और कंपनी ने उस पे क्या किया है 7% का डिविडेंड पे किया है। और हम लोग को पूछा है फाइंड द व्हाट वी से रेट ऑफ रिटर्न ऑफ हिज इन्वेस्टमेंट, रेट ऑफ रिटर्न ऑन हिज इन्वेस्टमेंट, तो हमें रेट ऑफ रिटर्न पूछा गया है। तो अगर आप अच्छे से ऑब्जर्व करोगे बच्चों, तो ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर 3 की तरह ही है। जिस तरह से हम लोग को क्वेश्चन नंबर 3 में डेटा गिवन था, कुछ वैसे ही डेटा हम लोग को क्वेश्चन नंबर 5 में गिवन है, और हमें सेम तरीके से उसे सॉल्व करना है। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को हमें किस तरह से डील करना होता है। देखिए यहाँ पे आप लोगों को व्हाट वी से नंबर ऑफ शेयर गिवन है, क्या गिवन है, नंबर ऑफ शेयर्स आपको गिवन है, करेक्ट है।
नंबर ऑफ शेयर्स आपको गिवन है, उसी के साथ साथ आपको मार्केट वैल्यू भी गिवन है, आपको मार्केट वैल्यू भी गिवन है। तो नंबर ऑफ शेयर और मार्केट वैल्यू इन दोनों का क्या करेंगे हम लोग, मल्टीप्लीकेशन, और फाइंड कर लेंगे व्हाट वी से सम इन्वेस्टेड। ठीक है, सम इन्वेस्टेड हम लोग फाइंड करेंगे, जिसे आप लोग टोटल इन्वेस्टमेंट भी बोलते हो। करेक्ट है। उसी के साथ बच्चों आपको क्या दिया है उन्होंने दिया है कि शेयर की फेस वैल्यू है, शेयर की आपके पास क्या है, फेस वैल्यू, शेयर की आपके पास फेस वैल्यू है, और शेयर के ऊपर जो डिविडेंड है वो भी गिवन है। तो शेयर के ऊपर का क्या है, रेट ऑफ डिविडेंड है, वो आपको गिवन है, रेट ऑफ डिविडेंड। तो रेट ऑफ डिविडेंड और फेस वैल्यू का यूज करके हम लोग व्हाट वी से फाइंड करते हैं डिविडेंड पर शेयर। हम लोग क्या फाइंड करते हैं, डिविडेंड पर शेयर। ओके, ये जो डिविडेंड पर शेयर आपको मिलता है बच्चों, इस डिविडेंड पर शेयर को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं नंबर ऑफ शेयर से। करेक्ट है, नंबर ऑफ शेयर से, तो हमें मिलता है टोटल डिविडेंड। तो हमें क्या मिलता है, टोटल डिविडेंड। once we have a sum invested and what we say value of total dividend, इन दोनों चीजों का यूज करके हम लोग फाइंड करते हैं रेट ऑफ रिटर्न। करेक्ट है। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो सारा रिवाइज हो रहा होगा कि हम लोगों को किस तरह से उसे सॉल्व किया था, और सेम मेथड से हमें इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को भी सॉल्व करना है। मैंने जानबूझ के क्वेश्चन को रिवाइज किया आपको, ताकि आपको जो प्रीवियस क्वेश्चन है वो याद आ जाए। देखिए, क्वेश्चन में की वैल्यूज कुछ भी चेंज हो सकती है, आपको उसके साथ डील करते आना चाहिए। करेक्ट है। तो मेथड आपको समझनी है, इंस्टेड ऑफ आप क्वेश्चन समझने से अच्छा मेथड समझ लो। करेक्ट है। तो आगे बढ़ते हैं और इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों। सबसे पहले जो डेटा गिवन है उसे लिख लीजिए। तो यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, गिवन दैट, क्या गिवन है आपके पास, आपको बोला गया है कि शांतिलाल जी ने कितने शेयर परचेस किए हैं, 150। तो इसका मतलब आपको बोला है नंबर ऑफ शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स आपको गिवन है, और वो नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, वो है व्हाट वी से 150, 150 शेयर उन्होंने परचेस किए हैं। एट व्हाट फेस वैल्यू, कितनी फेस वैल्यू पे परचेस किए हैं, वो जो फेस वैल्यू है वो है ₹100। वो शेयर को परचेस करने के लिए जो फेस वैल्यू है वो कितनी है, ₹100 है। उसी के साथ उन्होंने बोला है कि मार्केट वैल्यू दी है शेयर की, शेयर की मार्केट वैल्यू कितनी है बच्चों, शेयर की मार्केट वैल्यू है ₹120। करेक्ट है, ₹120 है। अगर आप देखोगे तो ये प्रीमियम पे जा रहा है। करेक्ट है, फेस वैल्यू 100 है, मार्केट वैल्यू 120 है, मतलब ₹20 वो प्रीमियम में लिया है, बट उसका अभी यहाँ पे कुछ यूज नहीं है। आगे बढ़ते हैं, और उन्होंने क्या दिया है, उन्होंने दिया है रेट ऑफ डिविडेंड। देखिए क्या दिया है उन्होंने, रेट ऑफ डिविडेंड। रेट ऑफ डिविडेंड कितना है, तो रेट ऑफ डिविडेंड जो है वो रेट ऑफ डिविडेंड है आपके पास व्हाट वी से 7%। रेट ऑफ डिविडेंड कितना है, रेट ऑफ डिविडेंड है बच्चों 7%। तो ये तीन डेटा, ये जो चीजें है ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। करेक्ट है। आप लोग को दिया है कि रेट ऑफ डिविडेंड कितना है, तो रेट ऑफ डिविडेंड जो है वो है व्हाट वी से, रेट ऑफ डिविडेंड है 7%। ओके स्टूडेंट, तो आपको रेट ऑफ डिविडेंड कितना दिया है, 7% दिया है। तो आगे बढ़ते हैं और इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हम लोग को क्या फाइंड करना है, टू फाइंड, आप लोग को फाइंड करना है व्हाट वी से रेट ऑफ रिटर्न। रेट ऑफ रिटर्न, रेट ऑफ रिटर्न इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ये आपको पूछा गया है। करेक्ट है। तो आसानी से हम लोगों ने जो आपको अभी स्टेप बताई है वो सारे स्टेप का हम लोग यूज करेंगे और इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए किस तरह से बनेगा। सबसे पहले आपके पास नंबर ऑफ शेयर्स है, मार्केट वैल्यू है, इन दोनों का यूज करके हम लोग को मिल सकती है टोटल सम इन्वेस्टेड। करेक्ट है। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूं देयरफॉर सम इन्वेस्टेड इज इक्वल टू, देखिए क्या लिख रहा हूं मैं, सम इन्वेस्टेड, सम इन्वेस्टेड इक्वल्स टू, क्या होता है सम इन्वेस्टेड, वो होता है सम इन्वेस्टेड इज इक्वल टू व्हाट वी से नंबर ऑफ शेयर्स। करेक्ट है, नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय मार्केट वैल्यू। करेक्ट है, सम इन्वेस्टेड होता है नंबर ऑफ शेयर मल्टीप्लाइड बाय मार्केट वैल्यू। तो देख लीजिए हमारे पास नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, कितने शेयर है हमारे पास, तो हमारे पास टोटल शेयर है 150, नंबर ऑफ शेयर्स है हमारे पास 150 मल्टीप्लाइड बाय मार्केट वैल्यू कितनी है हमारे पास, वो है 120। सो वी आर हैविंग कैलकुलेशन एज 150 मल्टीप्लाइड बाय 120। कीजिए कैलकुलेशन, किस तरह से बनेगा, 0 0 2 0 एज इट इज, और सिंपली आप लोग को 15 मल्टीप्लाइड बाय 12 करना है। तो कीजिए मल्टीप्लीकेशन, 15 into 2 मतलब 30 मींस 0 कैरी 3, 15 1 जा 15 प्लस 3 मींस 18। करेक्ट है। सो 180 यहाँ पे लिख रहा हूं मैं। सो इट शुड बी 1800। करेक्ट है।
तो सम इन्वेस्टेड कितनी बनी है बच्चों आपके पास सम इन्वेस्टेड की अमाउंट बनी है रुपीज, ये अमाउंट है इसलिए रुपीज में लिख रहा हूं मैं, करेक्ट है। तो रुपीज 1800 ये बनी है आपकी सम इन्वेस्टेड। देखिए इसका मतलब क्या, 150 शेयर्स मार्केट वैल्यू कितनी 120 पे अगर लेने हैं तो 18,000 रुपए इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, 18,000 हम लोग को इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। आगे बढ़ते हैं बच्चों और समझने की कोशिश करते हैं कि हम लोग को कितना डिविडेंड मिल रहा है। तो अब उनका बोलना है कि डिविडेंड कितना मिल रहा है, 7% डिविडेंड मिल रहा है। कितना परसेंट डिविडेंड मिल रहा है, 7%। और आप सभी को ये पता है, और नहीं ये तो आप पता कर लीजिए कि हमेशा डिविडेंड कौन सी प्राइस पे ऑफर किया जाता है। तो आपका जो डिविडेंड है वो हमेशा फेस वैल्यू पे ऑफर किया जाता है। तो वही कैलकुलेशन पे आ रहा हूं। देखिए देयरफॉर क्या बोलूंगा मैं, रेट ऑफ डिविडेंड वो कितना है, रेट ऑफ डिविडेंड है आपका, व्हाट वी से, रेट ऑफ डिविडेंड कितना है आपका, वो है 7%। इसलिए मैं अभी क्या निकालूंगा, देयरफॉर मैं निकाल रहा हूं डिविडेंड पर, व्हाट वी से, डिविडेंड पर शेयर। क्या निकाल रहा हूं मैं, डिविडेंड पर शेयर, दैट विल बी इक्वल्स टू व्हाट, डिविडेंड पर शेयर विल बी इक्वल टू व्हाट वी से, फेस वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ डिविडेंड, फेस वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ डिविडेंड। वो क्या रहेगा, वो रहेगा फेस वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ डिविडेंड। तो देख लीजिए क्या है आपके पास, फेस वैल्यू है आपके पास, व्हाट वी से, फेस वैल्यू कितनी है, 100 है, फेस वैल्यू है आपके पास 100 मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ डिविडेंड कितना है बच्चों, तो रेट ऑफ डिविडेंड है 7%, करेक्ट है, रेट ऑफ डिविडेंड है 7%। तो 7% मतलब क्या, 7% का मतलब ये है 7 डिवाइड बाय 100। अगेन आप बोल सकते हो 100 बिकम कैंसल। तो डिविडेंड पर शेयर कितना है, वो है ₹7, करेक्ट है। मतलब एक शेयर पे कितना डिविडेंड मिलेगा, तो एक शेयर पे 7 रुपए डिविडेंड मिलेगा। बट हमारे पास सिर्फ एक ही शेयर थोड़ी है, हमारे पास तो भाई 150 शेयर है। तो इसलिए मैं क्या निकालूंगा अभी, मैं निकालूंगा व्हाट वी से, टोटल डिविडेंड आपको कितना मिलेगा, ठीक है। टोटल डिविडेंड आपके पास कितना रहने वाला है, तो वो क्या रहेगा, टोटल डिविडेंड विल बी इक्वल टू व्हाट वी से, नंबर ऑफ शेयर आपके पास कितने शेयर्स है मल्टीप्लाइड बाय डिविडेंड पर शेयर, करेक्ट है। वो रहेगा टोटल शेयर मल्टीप्लाइड बाय डिविडेंड पर शेयर, इसका मल्टीप्लीकेशन रहेगा। तो देखिए किस तरह से, नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं आपके पास 150 शेयर है, आपके पास शेयर है 150 मल्टीप्लाइड बाय डिविडेंड पर शेयर कितना मिला है आप लोग को बच्चों, 7 रुपए मिला है। तो मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए सिंपली, 7 मल्टीप्लाइड बाय 0 मतलब कितना, 0, करेक्ट है। 7 5 जा 35 मींस कितना, 5, कैरी है आपके पास 3, अगेन 7 1 जा 7 प्लस 3 मतलब कितना, 10। तो वो बन रहा है 1050, और ये क्या है आपका डिविडेंड है। इसका मतलब आप लोगों को कितना डिविडेंड मिला, तो आप लोग को डिविडेंड मिला है 1050 रुपीज, करेक्ट है। 1050 रुपीज क्या मिला आप लोग को, डिविडेंड मिला है। और ये डिविडेंड कितने रुपए पे मिला है, वो मिला है 18,000 पे, करेक्ट है, 18,000 पे। तो अभी आप लोग को क्या चाहिए, अभी आप लोग को चाहिए रेट ऑफ रिटर्न। क्या चाहिए आपको, रेट ऑफ रिटर्न। और आप सबको पता है बच्चों रेट ऑफ रिटर्न का फॉर्मूला क्या होता है, अगर पता नहीं है तो आप ये मेमोराइज कर लीजिए। रेट ऑफ रिटर्न का फॉर्मूला होता है, देखिए रेट ऑफ रिटर्न क्या रहेगा, तो रेट ऑफ रिटर्न रहेगा आपका व्हाट वी से, टोटल डिविडेंड आपको कितना मिला, ठीक है, टोटल डिविडेंड डिवाइड बाय व्हाट वी से, सम इन्वेस्टेड, आप लोगों ने कितनी सम इन्वेस्ट की थी, सम इन्वेस्टेड, ओके, मल्टीप्लाइड बाय करना है आपको 100 से, क्योंकि ये क्या है, रेट है इसलिए मल्टीप्लाई किया 100 से। तो किस तरह से बनेगा आपका टोटल डिविडेंड कितना है भाई, आपका टोटल डिविडेंड है 1050 रुपए, करेक्ट है। सम कितनी आपने इन्वेस्ट किए, कितने रुपए इन्वेस्ट किए थे, आप लोगों ने इन्वेस्ट किए थे व्हाट वी से 18,000 18,000 इन्वेस्ट किए थे। मल्टीप्लाई कितना रहेगा, मल्टीप्लाइड बाय 100। तो जो कुछ कैंसलेशन होता है वो कैंसलेशन कीजिए और कैलकुलेशन कीजिए। देखिए दिस टू जीरो बिकम कैंसल, अगेन दिस 0 and this 0 cancel, so we left with what 105, करेक्ट है, 105 डिवाइड बाय 18, करेक्ट है।
हम लोग को 18 से क्या करना है, डिवाइड करना है किसे, 105 को। तो कीजिए डिवाइड, तो क्या रहेगा, रेट ऑफ रिटर्न क्या रहेगा बच्चों, रेट ऑफ रिटर्न इज इक्वल टू, ये जो रिटर्न आने वाला है ये परसेंटेज के टर्म में आएगा। सिंपली ये यहाँ पे कर रहा हूं मैं डिवीजन, देखिए यहाँ पे डिवीजन कर रहा हूं, किससे डिवाइड करना है आप लोग को, 105 को डिवाइड करना है 18 से। किस तरह से बनेगा डिवीजन, सिंपली 18 5 जा 90, 18 5 जा व्हाट वी से 90, करेक्ट है। अभी कितने बचे आपके पास, आपके पास बच रहे बच्चों आई थिंक कितना बचा आपके पास बचा है 15, करेक्ट है। अभी डिवीजन पॉसिबल नहीं है इसलिए इसके ऊपर क्या लेना पड़ेगा, 0। तो यहाँ पे क्या आएगा, पॉइंट आएगा, करेक्ट है, यहाँ पे आएगा पॉइंट। आई थिंक 8 का पार्ट होना चाहिए, 18 मल्टीप्लाइड बाय 8 कीजिए, 8 8 जा 64 में 4 कैरी 6, 8 1 जा 8 प्लस 4 मतलब कितना 14। सो क्या बनेगा 144, और उसके लिए कितने से दिया मैंने, 8 से उसको डिवाइड किया, करेक्ट है। अगेन व्हाट वी लेफ्ट विद, हम लोग के पास क्या बचा बच्चों, हम लोग के पास बचा है कितना 6, वापस से क्या लिया मैंने 0। तो अभी क्या बनेगा 18 3 जा 54, करेक्ट है। वापस से 6 तो वो रिपीट होगा, तो सिंपली आपके पास बचा है 5.83, करेक्ट है 5.83, एंड दिस शुड बी ना परसेंटेज एज इट इज अ रेट। तो आप क्या बोल सकते हो, ठीक है, ये जो डिवीजन का पार्ट है मैं इसे रफ कर देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। तो डिवीजन की थी मैंने, आप खुद डिवीजन कीजिए, अच्छे से कैलकुलेट कीजिए। सो आपको क्या मिला है, रेट ऑफ रिटर्न मिला है 5.83%, करेक्ट है बच्चों। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 भी कुछ ऐसे ही था और क्वेश्चन नंबर 5 भी सेम टू सेम क्वेश्चन है। हम लोग को क्या गिवन था, उन्होंने बोला था कि नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं 150, फेस वैल्यू कितनी है 100, मार्केट वैल्यू कितनी है 120, रेट ऑफ डिविडेंड कितना है 7% और रेट ऑफ रिटर्न कितना है, ये आपको पूछा गया था। तो सबसे पहले हम लोगों ने सम इन्वेस्टेड की वैल्यू फाइंड की बच्चों, जो आई है हम लोग को 1800, और वो क्या होता है नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय मार्केट वैल्यू। फिर हम लोगों ने फाइंड किया डिविडेंड पर शेयर, एक शेयर पे आपको कितना डिविडेंड मिलेगा, वो रहता है फेस वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ डिविडेंड, दैट इज फेस वैल्यू थी 100 मल्टीप्लाइड बाय 700%, जो हम लोग को मिला एक शेयर पे कितना डिविडेंड मिला 7 रुपए। तो हम लोगों ने निकाला टोटल डिविडेंड कितना है, वो रहेगा नंबर ऑफ शेयर मल्टीप्लाइड बाय डिविडेंड पर शेयर, जो कैलकुलेट करके बन के आया व्हाट वी से 1050 रुपीज। एंड लास्टली फाइनली हम गए रेट ऑफ रिटर्न के ऊपर। तो रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है टोटल डिविडेंड अपॉन सम इन्वेस्टेड मल्टीप्लाइड बाय 100। तो डिविडेंड मिला था हमें 1050, सम इन्वेस्टेड थी 18000 मल्टीप्लाइड बाय किया 100 से, तो हमें रेट ऑफ रिटर्न फाइनली मिला 5.83%, करेक्ट है 5.83%। तो इस तरह से बना क्वेश्चन नंबर 5, करेक्ट है स्टूडेंट। आई होप आपको ये सारा क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आपको क्या करना है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ स्विच करेंगे। सो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके स्टूडेंट, तो आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 6 को समझने की कोशिश करते हैं। तो क्या गिवन है क्वेश्चन नंबर 6 में, हमें उन्होंने बोला है कि इफ द फेस वैल्यू ऑफ बोथ शेयर इज सेम, हमारे पास दो शेयर है, एक है कंपनी ए का शेयर, एक है कंपनी बी का शेयर, जिनकी दोनों की फेस वैल्यू कैसे है, सेम है। और तो उन्होंने पूछा है देन विच ऑफ द इन्वेस्टमेंट आउट ऑफ फॉलोइंग इज मोर प्रॉफिटेबल। तो हम लोगों की जो इन्वेस्टमेंट कंपनी ए में है वो ज्यादा प्रॉफिटेबल है या कंपनी बी में जो इन्वेस्टमेंट की है वो ज्यादा प्रॉफिटेबल है, ये उन्होंने पूछा है। तो आप यहाँ पे रफ कैलकुलेशन नहीं कर सकते हो बच्चों, आपको इसे डिटेल सॉल्व ही करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए अगर आप इसे ऑब्जर्व करोगे तो आप परफेक्टली आंसर नहीं बता सकते हो। कंपनी ए के लिए डिविडेंड का रेट कितना है 16% है, मतलब डिविडेंड का रेट देखिए एज कंपेयर टू कंपनी बी क्या है, कम है, करेक्ट है, बट उसकी मार्केट वैल्यू क्या है, कम है। ओके, तो कंपनी ए का डिविडेंड का रेट 16% है, बट एट द सेम टाइम उसकी मार्केट वैल्यू भी क्या है, कम है। और कंपनी बी का डिविडेंड का रेट ज्यादा है, बट उसकी मार्केट वैल्यू क्या है, ज्यादा है, करेक्ट है। और साथ में दोनों की फेस वैल्यू क्या है, सेम है। और हम लोग को पता है जो रेट ऑफ डिविडेंड की बात हम लोग कर रहे हैं वो मार्केट वैल्यू पे नहीं मिलता है, वो तो फेस वैल्यू पे मिलता है, जो फेस वैल्यू क्या है, सेम है। तो जितना आसान आप लोग को क्वेश्चन लग रहा है थ्योरेटिकली वो उतना आसान नहीं है,
बट अगर हम लोग उसके कैलकुलेशंस करते हैं तो आप उसे आसानी से समझ सकते हो। तो देखिए एज दे हैव मेंशन कि दोनों की फेस वैल्यू सेम है, तो मैं सॉल्व करने इसके लिए अज्यूम करता हूं कि दोनों की वैल्यू फेस वैल्यू क्या है, सेम है। देखिए तो स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग क्वेश्चन को, किस तरह से सॉल्व करेंगे। गिवन दैट, हम लोगों को गिवन है कि बोथ इन्वेस्टमेंट के लिए फेस वैल्यू क्या है, सेम है, करेक्ट है। तो मैं यहाँ पे कंसिडर कर रहा हूं, कंसिडर व्हाट वी से, कंसिडर फेस वैल्यू इज इक्वल टू ₹100, फेस वैल्यू इज इक्वल टू व्हाट, ₹100 फॉर व्हाट वी से, फॉर बोथ इन्वेस्टमेंट, ये दोनों इन्वेस्टमेंट के लिए मैंने अज्यूम की है, करेक्ट है। फेस वैल्यू कितनी अज्यूम की मैंने, ₹100 अज्यूम की है, करेक्ट है। आप कुछ भी ले सकते हो, बहुत से लोग फेस वैल्यू x लेके भी इसे सॉल्व करते हैं, वो भी करेक्ट है, आप कुछ भी ले सकते हो। मैंने कंसिडर किया 100 है, बट बोथ इन्वेस्टमेंट के लिए भी 100 ही लेना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, हम लोग कंपनी ए के लिए रेट ऑफ डिविडेंड निकालेंगे, हम लोग कंपनी बी के लिए रेट ऑफ डिविडेंड निकालेंगे, और जिसका रेट ऑफ डिविडेंड ज्यादा रहेगा वो कंपनी ज्यादा प्रॉफिटेबल रहेगी, करेक्ट है। तो वन बाय वन सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे लिख रहा हूं मैं फॉर कंपनी ए, ठीक है। क्या स्टार्ट कहां से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, फॉर कंपनी ए। कंपनी ए के लिए अभी क्या है, फॉर कंपनी ए, अभी कंपनी ए के लिए आपको क्या क्या गिवन है। देखिए फेस वैल्यू आपके पास बन गई है, व्हाट वी से, फेस वैल्यू इज इक्वल टू कितनी बनी है, वो है ₹100 जो हम लोगों ने कंसिडर करी है, करेक्ट है। अगेन वी कैन से मार्केट वैल्यू कितनी है, मार्केट वैल्यू है आपके पास व्हाट वी से, रुपीज कितनी है, ₹80 है, मार्केट वैल्यू है आपके पास बच्चों ₹80। तो आपके पास रेट ऑफ रिटर्न आपको निकालना है, और उसके लिए आपको दिया है व्हाट वी से, डिविडेंड का रेट। डिविडेंड कितना है, तो डिविडेंड है आपके पास, डिविडेंड है बच्चों आपके पास कंपनी ए के लिए 16%। कितना डिविडेंड है, 16%। तो हम लोगों को क्या चाहिए होता है, हम लोग को चाहिए होता है व्हाट वी से, सम इन्वेस्टेड। हम लोग अज्यूम करेंगे कि लेट अस से फॉर सिंगल शेयर, ठीक है, फॉर सिंगल शेयर, एक ही शेयर के लिए अभी हम लोग अज्यूम कर रहे हैं। तो क्या बोलेंगे हम लोग, सम इन्वेस्टेड क्या रहेगी, सम इन्वेस्टेड वो रहेगी इज इक्वल टू, सम इन्वेस्टेड इज इक्वल टू क्या रहेगी, इक्वल टू रहेगी मार्केट वैल्यू, इक्वल टू मार्केट वैल्यू विच इज इक्वल टू व्हाट, ₹80, करेक्ट है। एक शेयर के लिए अगर हम लोग बात करेंगे तो सम इन्वेस्टेड क्या है, मार्केट वैल्यू विच इज इक्वल टू ₹80। उसके बाद चाहिए हम लोग को बेटा व्हाट वी से, अमाउंट ऑफ डिविडेंड, आप लोग को कितना डिविडेंड मिलेगा। तो डिविडेंड कितना रहेगा, डिविडेंड रहेगा, डिविडेंड विल बी इक्वल टू व्हाट वी से, डिविडेंड क्या रहेगा, तो डिविडेंड रहेगा आपका व्हाट वी से, डिविडेंड विल बी इक्वल टू 16% ऑफ व्हाट वी से, 16% ऑफ फेस वैल्यू, करेक्ट है, विच इज इक्वल टू व्हाट, फेस वैल्यू कितनी है 100, सो 100 मल्टीप्लाइड बाय 16 अपॉन वापस से 100 विच इज इक्वल्स टू व्हाट, ₹16, करेक्ट है। तो कितना डिविडेंड मिलेगा आपको, ₹16 डिविडेंड मिलेगा, करेक्ट है। देखिए कैलकुलेशन अलग नहीं कर रहा हूं मैंने बोला कि कंपनी ए के लिए हम लोग एक ही शेयर ले रहे हैं, तो सम इन्वेस्टेड कितनी होगी, मार्केट वैल्यू कितनी, जो कितनी है ₹80। उसके बाद डिविडेंड की अमाउंट निकालना है, तो एक ही शेयर के लिए निकालना है, मतलब डिविडेंड पर शेयर ही हो रहेगा 16% ऑफ फेस वैल्यू, क्योंकि फेस वैल्यू पे ही क्या होता है, डिविडेंड होता है। तो वो रहेगा व्हाट वी से, फेस वैल्यू कितनी है 100 मल्टीप्लाइड बाय 16%, मतलब कितना 16 अपॉन 100, अगेन 100 कैंसल, तो हमारे पास डिविडेंड बना है व्हाट वी से ₹16। अब हम लोग क्या बोलेंगे, अब हम लोग बोलेंगे व्हाट वी से, कंपनी ए के लिए, कौन सी कंपनी के लिए, ए कंपनी के लिए रेट ऑफ रिटर्न। तो क्या बोलेंगे हम लोग, रेट ऑफ रिटर्न इज इक्वल टू, रेट ऑफ रिटर्न इज इक्वल टू, रेट ऑफ रिटर्न, ओके, किस लिए, फॉर ए कंपनी, फॉर ए, ठीक है, रेट ऑफ रिटर्न फॉर कंपनी ए। वो क्या रहेगा हमारा, दैट विल बी डिविडेंड, जितना हमें मिल रहा है उतना डिविडेंड है ₹16, करेक्ट है। कितनी इन्वेस्टमेंट थी, इन्वेस्टमेंट थी हमारी ₹18, करेक्ट है। मार्केट वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय व्हाट, रेट निकाल रहे हैं इसलिए कितना 100। सो कैलकुलेशन कीजिए, अगेन वी कैन से क्या बनेगा, सिंपली 8, ये 0 0 बिकम कैंसल, अगेन 8 1 जा 1 एंड 8 2 जा 16। तो हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा है रेट ऑफ रिटर्न फॉर व्हाट वी से, रेट ऑफ रिटर्न फॉर ए, फॉर कंपनी ए इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय 10 इज इक्वल टू 20%। तो रेट ऑफ रिटर्न फॉर कंपनी ए कितना बना बच्चों,
वो बना है 20%। कितना रेट ऑफ रिटर्न बना है? 20% रेट ऑफ रिटर्न बना है। तो हम लोग आगे बढ़ेंगे और कंपनी बी के लिए भी सेम कैलकुलेशन करेंगे। देखिए अगर ये आपको कंफ्यूज हो रहा है तो वापस से याद ध्यान दीजिए अच्छे से। यहाँ पे लिख रहा हूं मैं फॉर कंपनी बी, कहाँ के लिए लिख रहा हूं? फॉर कंपनी बी। सबसे पहले तो हम लोगों ने अज्यूम किया है कि फेस वैल्यू इज इक्वल टू कितना है? ₹100 है। ये हम लोगों ने अज्यूम किया है, करेक्ट है। फेस वैल्यू कितनी अज्यूम की है? ₹100। आगे हम लोग को क्या गिवन है? मार्केट वैल्यू कितनी है? तो मार्केट वैल्यू है रुपीज, व्हाट वी से 120। मार्केट वैल्यू है ₹120, करेक्ट है बच्चों। आगे बढ़ते हैं और हम लोग को दिया है उन्होंने रेट ऑफ डिविडेंड कितना है? तो डिविडेंड है यहाँ पे व्हाट वी से डिविडेंड दिया गया है और कितना सेकंड कंपनी के लिए दिया है, कंपनी बी के लिए 20% का डिविडेंड है 20%। तो सबसे पहले हम लोग अज्यूम करेंगे कि फॉर सिंगल शेयर, अगर हम लोग एक शेयर के लिए कंसिडर कर रहे हैं तो, क्योंकि नंबर ऑफ शेयर्स तो गिवन ही नहीं है। फॉर सिंगल शेयर इन्वेस्टमेंट क्या रहेगी हमारी? इन्वेस्टमेंट रहेगी, इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू एक शेयर किस पे मिलेगा हमें? मार्केट वैल्यू पे, और वो मार्केट वैल्यू कितनी है? ₹120 है, करेक्ट है। सो इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू मार्केट वैल्यू इक्वल टू ₹120। 120 रुपीज पे हमें एक शेयर मिलेगा कंपनी बी का। अब हम लोग को क्या चाहिए? डिविडेंड चाहिए, करेक्ट है। सो डिविडेंड क्या रहेगा? टोटल डिविडेंड क्या रहेगा? टोटल डिविडेंड, या फिर आप लोग बोलेंगे कि डिविडेंड क्या रहेगा एक शेयर के लिए? तो डिविडेंड इज इक्वल टू रहेगा सिंपली व्हाट वी से, डिविडेंड रहेगा आपका फेस वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय रेट, करेक्ट है। तो या फिर आप इसके टर्म में लिख दीजिए फेस वैल्यू कितना है? फेस वैल्यू है 100 और रेट कितना है? 20% है। कैसे भी लिखिए एक ही बात है, करेक्ट है। सो दैट विल बी फेस वैल्यू कितनी है? वो है 120, सॉरी फेस वैल्यू कितनी है बच्चों? फेस वैल्यू है 100, वो चेंज नहीं हुआ है, मल्टीप्लाइड बाय रेट कितना है? रेट है आपका 20% का, सो 20%, करेक्ट है। सो आप क्या बोल सकते हो? डिविडेंड इज इक्वल टू, डिविडेंड क्या रहेगा? तो डिविडेंड रहेगा आपका सिंपली डिविडेंड इज इक्वल टू क्या रहेगा? फेस वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय रेट। तो फेस वैल्यू कितनी है आपकी? फेस वैल्यू है स्टूडेंट आपके लिए व्हाट वी से, फेस वैल्यू है आपके पास कितनी? 100 मल्टीप्लाइड बाय रेट कितना है? 20%, दैट इज 20 डिवाइड बाय 100, करेक्ट है। सो अगेन 100 बिकम कैंसल, तो डिविडेंड कितना हुआ है? वो है ₹20, करेक्ट है। आप लोग को 20 रुपए डिविडेंड मिला है। तो अभी हम लोग को क्या चाहिए? हम लोग को चाहिए रेट ऑफ रिटर्न। तो किस तरह से बनेगा? रेट ऑफ रिटर्न, बट ये किस लिए बन रहा है अभी? फॉर बी कंपनी के लिए। वो रहेगा सिंपली रेट ऑफ रिटर्न इज इक्वल टू, सबसे पहले हम लोग ऊपर क्या लिखते हैं? ऊपर लिखते हैं हम लोग डिविडेंड की अमाउंट, डिविडेंड डिवाइड बाय व्हाट वी से, डिविडेंड डिवाइड बाय सम इन्वेस्टेड, करेक्ट है। सम इन्वेस्टेड मल्टीप्लाइड बाय 100, सो डिविडेंड कितना है आपके पास? डिविडेंड कितना है आपके पास? 20 अपॉन सम इन्वेस्टेड कितने हैं बच्चों आपके पास? सम इन्वेस्टेड है 120, 120 रुपए इन्वेस्ट किए थे हम लोगों ने, करेक्ट है। मल्टीप्लाइड बाय कितना? 100। सो कैलकुलेशन कीजिए, दिस जीरो वुड बी कैंसल। किस तरह से बनेगा? सिंपली इट इज इक्वल टू व्हाट वी से 20 मल्टीप्लाइड बाय 10, दैट इज इक्वल टू 200, करेक्ट है। डिवाइड बाय कितना? 12। सो कीजिए, क्या करना है आप लोग को? 200 को डिवाइड करना है कितने से? 12 से। सो 12 1 जा 12, कितने बचे? 8 बचे। तो ये 0 नीचे आया, करेक्ट है। किस तरह से बनेगा अगेन? 12 5 जा 60, वापस व्हाट वी कैन से इट इज इक्वल टू 12 7 जा 72, करेक्ट, सॉरी 12 6 जा 72, करेक्ट है बच्चों। 12 6 जा 72, करेक्ट है। वापस व्हाट वी लेफ्ट विद 8, वी कैन टेक 0, अगेन इट इज 6, सो 1.66, करेक्ट है। 200 divided by 12 is equal to what we say, कितना बना था वो? I think it is equal to कितना बना था बच्चों? It is equal to क्या बना था? 1.66 बना 16.6 बना था, करेक्ट है। It is equal to 16 point what we say, it is equal to 16 16
सो 200 डिवाइडेड बाय 12 इज इक्वल्स टू 16.66, करेक्ट है, वो रिपीट हो रहा था। अगेन इट इज इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। तो ये क्या है, ये है रेट फॉर कंपनी बी। अगर आप चेक करोगे तो कंपनी ए के लिए रेट कितना आया है 20%, और कंपनी बी के लिए रेट कितना आया है 16.66%। तो आप बोल सकते हो कि रेट ऑफ रिटर्न फॉर कंपनी ए ज्यादा है, करेक्ट है, और जिस कंपनी के लिए रेट ऑफ रिटर्न ज्यादा रहेगा वो कंपनी ज्यादा प्रॉफिटेबल रहेगी। इसलिए आप क्या बोल सकते हो लास्ट लाइन में, देयरफॉर व्हाट वी से, कंपनी ए इज मोर प्रॉफिटेबल, कंपनी ए इज मोर प्रॉफिटेबल, कंपनी ये क्या रहेगी, ज्यादा प्रॉफिटेबल रहेगी, एज इट्स रेट इज मोर, कंपनी ए का रेट ज्यादा है इसलिए कंपनी ए क्या है, ज्यादा प्रॉफिटेबल है, करेक्ट है। तो इस तरह से बनाया बच्चों आपका व्हाट वी से प्रैक्टिस सेट 4.3 में का क्वेश्चन नंबर 6, करेक्ट है, जो लास्ट क्वेश्चन था इस पर्टिकुलर प्रैक्टिस सेट में का। तो इस तरह से हम लोगों ने शेयर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे रिलेटेड विद द इन्वेस्टमेंट, डिविडेंड एंड रेट ऑफ रिटर्न, सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो फिलहाल इस पर्टिकुलर लेक्चर में इतना ही। हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें हम लोग व्हाट वी से, जब भी हम लोग शेयर की ट्रेडिंग करते हैं तो ब्रोकर्स बीच में, ब्रोकर्स जो है वो इंटरमीडिएट करके भी पिक्चर में आते हैं, उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। ब्रोकर्स क्या होते हैं, ब्रोकर के लिए हम लोग को किस तरह का चार्ज देना पड़ता है, वो कैसे अप्लाई होता है शेयर के परचेसिंग में, ये सारा हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट एंड जय हिंद।